मित्रों नमस्कार। आप हैं बसंत गुरु जी के साथ। मैं अपनी कुछ सच बताना चाहता हूँ। जब मैं युवा था तो उस समय क्या होता था, मन बार बार भटक जाता था। कई बार हम उसको अंकुश करने की कोशिश करते थे और बलात् एक हट करके उसको एक दिशा देते थे। कुछ समय तक वो हमारे साथ रहते, चलते फिरते, फिर अपनी योजना से, अपनी काम से या अपने आचरण से या अपनी सोच से कह सकते हैं एक ऐसी आदत का शिकार हो जाते हैं मेरा मन कि मैं बार बार भटक जाता था। मन बार बार भटक जाता है। मन बार बार कहीं भटक जाता है, फिर मन कहीं पे जाकर अटक जाता है। हम चल रहे हैं, बढ़िया काम कर रहे हैं, बढ़िया पढ़ाई कर रहे हैं, बढ़िया एजुकेशन ले रहे हैं, तैयारियां बढ़िया कर रहे हैं, शानदार सारा चीज़ चल रहा है। अब ऐसा है कि अब बड़ी सफलता हाथ आने वाला है, लेकिन क्योंकि मन ने बार बार भटका और उस भटकने के कारण मेरा चित्त जो है, मेरा मन जो है, मेरा स्वभाव जो है, मेरा परिश्रम करने की आदतें जो है, वो फिर अटक जाता है। तो मन जब जब बार बार भटकता है, उसके बाद कहीं आगे जाकर मन अटक जाता है। अब मित्रों, जब मन भटक गए, फिर कहीं अटक गए, तो सफलता वहीं सटक जाता है। फिर आगे की सफलता नहीं मिलता है। हमको उतने में ही संतोष करना पड़ता है, पर जीवन में फिर असंतोष आ जाता है। क्या बताऊं भाई, इतने बरस पढ़ाई किया, इतने लाख खर्च हुआ, मेरे पीछे इतने माता पिता का समय लगा, इतनी बड़ी उनकी स्वप्न था, उन्होंने इतना बड़ा ड्रीम देखा था कि मेरा बच्चा ये करेगा, मेरा बच्चा ये करेगा, हम इतने बड़े समृद्धशाली बनेंगे, इतनी सफलता मिलेगा, इतना सम्मान मिलेगा, इतना धन मिलेगा, वगैरह वगैरह। और फिर मेरा खुद का ड्रीम कि हवा में उड़ना था, आसमान तक पहुंचना था और पूरी आसमान नाप लेने जितनी, ऐसा मन में होता था कि मेरे बहुत बड़े बाजूबल है, डहने हैं, मेरे बड़े स्वप्न हैं, स्वप्न के बड़े पंख हैं और मेहनत कर रहा हूँ। पर मन के भटकने, फिर मन के अटकने के कारण सफलता अटक जाती है। मित्रों, कहीं आपके साथ ऐसा तो नहीं होता है? मेरे साथ अक्सर हो जाता था। फिर मैं पुनः अपने मन को समझाता था, भैया जहाँ भटक गए कोई बात नहीं, अब वहीं रुक जाओ। आप अटक गए कोई बात नहीं। जैसे आप तरह देखते हैं एक दीवार घड़ी होता है या फिर एक अलार्म की घड़ी होती है, उसमें एक सेल लगा होता है। अब आजकल तो छोटे छोटे ड्राई सेल आने लगे हैं, लिथियम के आने लगे हैं। पहले लेकलांसी सेल हुआ करते थे, वो कुछ समय के बाद उसकी सेल डाउन हो जाते थे। मतलब पूरी तरह से मरता तो नहीं था, उस सेल में पावर रहता था, पर वो धीरे धीरे उसकी जो शक्ति है वो कमज़ोर पड़ जाता था। और फिर घड़ी की कांटे जो है टिक टिक एक ही जगह पर टिक 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 करते रह जाते। अब फिर आप उसको घंटा को मिलाते, मिनट को मिलाते, कुछ समय चलता और फिर जा कर के किसी एक घंटे पर, किसी एक मिनट पर वो अटका रह जाता, टिक टिक करते रहता। बहुत दिन तक आप गुस्सा के मारे कुछ नहीं करते, तो एक समय ऐसा आता कुछ चलना ही पूरा बंद हो जाता। तब जा कर के सेल को बदलो भाई। ऐसी ज़िंदगी में हमारे जो पावर है, चाहे मानसिक पावर है, शारीरिक पावर है, चित्त की पावर है, योजना की पावर है, अपने अंदर के आत्मविश्वास की पावर है, ध्यान की पावर है, कुछ कर गुजरने की उत्साह की पावर है, ये सारे पावर न जाने क्यों ऐसे ही स्वभावगत से धीरे धीरे वो कम होने लगते हैं। बार बार आप उसको जब चाबी देना पड़ता है, बार बार बढ़ाना पड़ता है। पहले ज़माने में एक घड़ी आया करते थे, हमारे हाथों में वो घड़ी रहते थे, लीवर का घड़ी, यानी उसमें सेल नहीं लगते थे। लोगों ने कहा देखो सेल वाला घड़ी तो भैया बार बार अटक जाता है, सटक जाता है, लटक जाता है और फिर हमारा दिशा भटक जाता है, टाइम कहीं खो जाता है। तो लीवर की घड़ी पहनो, लीवर वाली चाबी डाल दो 24 घंटे के लिए, अब चलता रहे। अब आदमी का स्वभाव ऐसा है मित्र कि सोचता है कि भाई चाबी तो मैं डाल दूँ, कुछ दिन डाल दिए नए नए में, फिर बाद में चाबी डालना ही भूल जाते हैं। तो जब याद आया तब फिर चाबी डालते हैं। तो लीवर भी चलते चलते बहुत मरतबे ऐसा हो जाता है कि अब मित्र होता क्या है, जब बार बार सफलता सटक जाती है, आप सटकने का मतलब समझ जाते होंगे, थोड़ी सी ये क्लिष्ट हिंदी है। मतलब अब जा रहे हो,
और नैरो जगह पर आ गए, आप संकीर्ण जगह पर आ गए। अब आपकी योजना बड़ी है और गली सक्रिय हो गया है, और मेरे पास बड़ी गाड़ी है और हाईवा है, और गली जो है पहले तो चौड़ा था, हाईवा समझ करके, हाईवे समझ करके मेरा हाईवा जो था वो चल रहे थे। अब हाईवे था, अब वो हाईवे जो था, पहले हमने प्लान बनाया तब वो हाईवे था। अब धीरे धीरे मन भटकने के कारण और बार बार मन अटकने के कारण, लाइफ में पंगा होने के कारण हमारी जो है वो धीरे धीरे रास्ता जो है नैरो होता गया, संकीर्ण होता गया। अब मेरा जो तो योजना था बहुत बड़ा था, अब उस सकरी गली में वो समा नहीं सकता, तो जा करके सटक गए। बहुत बार हम किसी चीज़ को किसी पतली नली में निकालना चाहते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन कहीं जा कर के वो बीच में ऐसा सटकता है कि न तो इधर जाते हैं न उधर जाते हैं। बहुत सारी हमारी योजनाएं, हमारी बहुत सारी भविष्य की योजनाएं, बहुत सारा हमारा जीवन का समय ऐसे ही कहीं जाके सटक जाता है। बोरवेल में किसान भाई जानता है कि कभी कभी बोरवेल में उसकी जो ट्यूबवेल है वो गिर जाता है, मशीन गिर जाता है, तो हमारी बोरवेल खनन वाले भाई लोग बोलते हैं कि हमने 4 इंच का खनन किया है, और मालूम होता है नीचे जाकर के वो 3 इंच हो चुका होता है। वो जाकर के सडनली क्या होता है, भार में वो नीचे तो चला जाता है लेकिन जा कर के कहीं सटक जाता है, उसके बाद वो जा नहीं सकता। ऐसे ही कभी कभी हम कार्य करते हैं ना, तो बहुत उत्साह में करते हैं और बहुत ताकत करते हैं, बहुत पावरफुल करते हैं, तो उस उत्साह में कुछ दूरी तक के हम उस गली को निकाल लेते हैं, और जा कर के फिर ऐसा सटकता है, ऐसी सटक जाती है कि न तो वो आगे बढ़ता है न तो वो पीछे आता है। वो जी का जंजाल बन जाता है, न तो हम उसको खा सकते हैं न तो हम उसको उगल सकते हैं। बीच में जैसे कांटा फंस गए हो आपके गले में, तो न तो ऊपर जा सकता है न तो नीचे आ सकता है, बीच में अब रह जाता है, बिना ऑपरेशन को निकलना मुश्किल है। ऐसी ज़िंदगी में हमारी स्वभाव, मन, योजना, क्रियाकलाप, कार्य व्यवहार के कारण हम कहीं एक रास्ते चलते चलते हम सटक जाते हैं। और आश्चर्य तो तब होता है मित्र कि पूरा रास्ता खुला है, रास्ता भी बहुत चौड़ा है, और कोई सामने में ब्रेकर भी नहीं है, जीवन में कोई कठिनाई भी नहीं है, लेकिन होता क्या है, अब मेरी जो गाड़ी है उसकी हवा निकल गई। अब हवा निकल गई, इंजन सही है, पेट्रोल सही है, ड्राइवर भी एक्सपर्ट है, सब कुछ है, लेकिन अब गाड़ी की हवा निकल गई, तब भी हम सटक गए वहीं। तो बहुत से कारण से हमारी योजनाएं वहीं सटक जाती है। अब ऐसे प्रॉब्लम हो जाता है जीवन में, तब हम सोचते हैं कि अब क्या करें क्या ना करें। मसलन मेरे पास एक समस्या आ गया था, मैं एक प्रोजेक्ट में कुछ धन लगाया। धन लगाने के बाद हमने सोचा कि अब इस प्रोजेक्ट को बंद कर दी जाए, लेकिन उसमें धन लग चुका था, 5-7 लाख रुपए उसमें लग चुका था। अब उस प्रोजेक्ट को बचाने के चक्कर में और लग गया, 10 लाख लग गया। अब अंततः हमने फाइनल सोचा कि नहीं, अब यह जो प्रोजेक्ट जो सटक गया है, क्योंकि हमारी अब मानसिकता लटक गई है, और हो सकता है कि हमारी जो क्रियाविधि है, कुछ योजना है, कुछ हमारे साथ काम करने वाले हैं, वे कहीं न कहीं भटक रहे हैं। तब हमने उसको उसी मोड़ पर आ गया कि अब इसको क्या करें क्या ना करें। यदि हम इसे बंद करते हैं तो लाखों का नुकसान हो रहा है, और यदि हम बंद नहीं करते हैं तो इस लाख को पाने के लिए कई लाख का और नुकसान होने की संभावना है। 1000 को पाने के लिए कहीं 10,000 ना लगाना पड़ जाए, उसके बावजूद भी कोई गारंटी नहीं होगा कि वो आपका पैसा और ये सब रिकवरी हो जाएगा। तब हमने बुद्धिमानी पूर्वक ये सोचा कि जो हमारा लटक गया है मामला, और जहाँ जा कर के हमारी गाड़ी सटक गई है, हम उसको वहीं छोड़ दें, और हम नई अपनी रास्ता, नया योजना और नया बुद्धि बल और नया सोच, नया डायग्राम तैयार करें और नए प्रोजेक्ट बनाएं। और हम भले भांति ये देख ले कि हम जिस मार्ग पे चलना चाहते हैं, मेरी उस रास्ते पर चक्का जाम तो नहीं हो जाएगा, कहीं जा कर के बीच में फिसलन तो नहीं आ जाएगा, कहीं स्लिप तो नहीं मार देगा, या कहीं कुछ ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि हमारे बीच में पेट्रोल ख़त्म हो जाए, कि हमारी हवा निकल जाए, कि हमारा ड्राइवर अनियंत्रित हो जाए, कि ऐसा कुछ धीरज की कमी पड़ जाए, कुछ विश्वास की कमी पड़ जाए, कुछ योजनाओं में खटाई आ जाए। तो सारा चीज़ को यदि एक बार हम देख लें तो फिर हम सफल हो जाते हैं। मित्रों, चाहे वो कारोबार हो, चाहे आपका पढ़ाई हो, चाहे करियर बनाने के लिए हो, या चाहे साधना का क्षेत्र हो,
सब में ये बातें लागू है। ये जीवन का ये अग्नि मंत्र है, क्योंकि मन आपका 24 घंटे में कम से कम हर घंटा एक बार अलार्म जरूर डाल देता है कि कहीं न कहीं आपका मन भटक जाता है। यदि उस समय आप चौकस नहीं रहे तो फिर मन की भटका बढ़ते बढ़ते फिर आपको लटका देता है, और जब आप लटक जाते हैं तो समझ नहीं पाते कि आप भटके हुए हैं, कि आप अटके हुए हैं, कि आप लटके हुए हैं, कि आप गतिशील हैं। फिर भ्रम हो जाता है। एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। मैं ट्रेन से मैं बैठ करके जा रहा था दिल्ली। चूँकि मेरे शहर से दिल्ली का रास्ता ज़रा लंबी है, 24 घंटे से ज़्यादा समय लग जाता है। तो अब ट्रेन चलती गई। अब ट्रेन प्लेटफार्म पे रुका हुआ था, बगल में एक ट्रेन आया। वो ट्रेन धीरे धीरे चल रहा था, पर मुझको लग रहा था कि मेरा ट्रेन चल निकल पड़ा है और वो ट्रेन जो है वो खड़ी हुई है। अब मैं भ्रम की स्थिति में आ गया। लेकिन कुछ समय के बाद क्या हुआ कि मुझको लगा वो ट्रेन खड़ी हो गई। अब मुझको लगा कि मेरा ट्रेन रुक गया है और वो ट्रेन चल रहा है। उसी चक्कर में मैं प्लेटफार्म पर उतरने की कोशिश करते करते मरते मरते बचा, क्योंकि तब मेरी ट्रेन चल चुका था, धीरे धीरे ट्रेन चल चुका था। यानी चित्त का दृष्टि देखना और समझना और वास्तविक समझना, मतलब आभासी और वास्तविक दोनों प्रतिबिंब को जज करने में, समझने में चूक हो गया, जिसके कारण से भ्रमात्मक स्थिति उत्पन्न हो गया। और ऐसी जिंदगी में कई बार कई डिसीजन, कई निर्णय, कई तरह से बातें हमारा ऐसे ही हो जाता है। हमको लगता है कि हम गतिशील हैं और वहाँ हम पग भर भी आगे नहीं बढ़े रहते हैं। कई बार लगता है कि मेरा जीवन वहीं रुक गया है, बाँस मार रहे हैं, सड़ रहे हैं, हमारा नुकसान हो रहा है और मालूम हो रहा है कि हमारी ज़िंदगी आगे बढ़ रही होती है और हम उसको ड्रॉप कर देना चाहते हैं। अब मान लीजिए एक शेयर मार्केट में आपने धन लगाया है, अभी वो नीचे उतर रहा था और आप हताश होकर के अपने धन को आपने बेच दिया। आप आधे घंटे के बाद मालूम हो रहा है कि वो बाजार तो ऊपर चढ़ने लगा है, अब आपका धन तो नीचे भाव में गिर गया। गिरी हुई स्थिति में आपने बेच दिया, आपने इंतजार नहीं किया, तो आपका धन अब ऊपर बढ़ने लगा। तब आप सोचने लगे, अरे यार मुझसे बड़ा गलती हो गया, हम तो बड़े घाटे में आ गए। तो कई बार जल्दबाजी के कारण, कई बार हमारा प्रतिबिंब, आभासी प्रतिबिंब और हमारा वास्तविक प्रतिबिंब में धोखा होने के कारण ज़िंदगी में क्या करूं क्या ना करूं, इसी बीच में हम लटक के भटक के सटक जा रहते हैं। तो जब तक ज़िंदगी में जब भी आपको लगे कि मेरा मन भटक रहा है, मेरी योजनाएं भटक रही है, मेरी सोच भटक रहा है, मेरा कारोबार भटक रहा है, मेरे लाइफ में कहीं कुछ ऐसा हो गया जिसको मुझको देखना चाहिए, तो ठहरिए, रुकिए, सांसें भरिए, अपने आप को खाली कीजिए और अपने मन की बकबक को ठीक कीजिए और चुपचाप कुछ समय के लिए अपने को समय दीजिए। जैसे आप समय देंगे तो आपके मन की भटकन आपको मालूम होगा, और जैसे आपको महसूस हो गया कि मेरा मन यहाँ भटक चुका है, तो फिर जहाँ लटक गए थे आपके कारोबार, फिर वहाँ से आपको गति मिलेगा कि नहीं अब मुझको इसको आगे बढ़ना है और किस गति से बढ़ना है, और या तो पीछे लौटना है तो कितना पीछे लौटना है। कई बार जीवन में पीछे लौटना पड़ता है, बहुत बार लौटना पड़ता है। लौट करके हम फिर अपनी ताकत लेते हैं, फिर अपनी योजना बनाते हैं। कुछ नुकसान है उसको सोचते हैं कोई बात नहीं, इतना हो गया तो हो गया, हम दूसरी चीज़ तरफ से फिर उस रास्ते को चयन करते हैं, उस चौराहे पर आकर के फिर हम नया मार्ग चुनते हैं। तो मित्रों, जिंदगी में कभी भी आपको मार्ग बदलना पड़े तो घबराइए मत, आप चौक तक आइए, आप अपने जीवन के चौक तक आइए, आप अपने विचार के चौक तक आइए, अपने दृष्टिकोण के चौक तक आइए, अपनी कुशलता के चौक तक आइए और आइए ध्यान में जाइए, मेडिटेशन कीजिए, अपने आप को खाली कीजिए, अपने आप को शून्य करिए, अपने आप को समय दीजिए और अपने आप को समय के साथ में चंद्र प्राणायाम कीजिए। और चंद्र प्राणायाम करके आप सो जाइए, आप गहरे विश्राम में चले जाइए। आप देखेंगे कुछ समय तक ये प्रयोग करेंगे तो चंद्र सांसों से जब आप नाड़ी शोधन का प्राणायाम करेंगे या लोम विलोम ही कर लेंगे या केवल आप चंद्र सांसों से सांस भरते जाएंगे और सांस छोड़ते जाएंगे, जैसा बन जाए, लेकिन मन को धीरे धीरे करके आप सोने के मार्ग में ले जाओ। जैसे आपका गहरी निद्रा में आ जाए, प्राणायाम करते करते आप नींद में चले जाओ, अब सो करके उठेंगे तो आप देखेंगे कि आपका मन कहाँ भटक गया था। आपको क्लियर आपको डिसीजन आ जाएगा कि आपका मन कहाँ अटक गया था, आपके जीवन कहाँ लटक गई थी, आपकी कारोबार कहाँ सटक गई थी, आपकी योजना कहाँ सटक गई थी, कैसे आपका ज़िंदगी यहीं आकर के थम सा गया था, किस तरह से आप ना आगे हो रहे थे ना पीछे हो रहे थे, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, भ्रम की ज़िंदगी में आ गया था।
तो मित्रों फिर आपको एक नया दिशा मिलेगा और एक नया ऊर्जा मिलेगा, और आपको चयन करने का जो रास्ता है, जो चौराहे पर जब आओगे ज़िंदगी के, तो फिर वहाँ से आप एक रास्ता चयन करेंगे, और फिर उस रास्ते में जब आप बढ़ेंगे तब आपको ध्यान रहेगा कि मेरे मन को कब कब चाबी देना है, मन की बैटरी कहीं डाउन ना हो, इसलिए कब उस पर सेल बदलना है, अपने आप को कब रिचार्ज करना है। मतलब आप बराबर समय का ध्यान देंगे तो समय का अनुशासन, सोच का अनुशासन, कर्म का अनुशासन और खर्च करने का अनुशासन, यानी धन का अनुशासन, ये सब अनुशासन में जब अपने आप को बांधेंगे मित्र और ख्याल रखेंगे, अपना भी ख्याल, शरीर का भी ख्याल, दिल का भी ख्याल, मस्तिष्क का भी ख्याल, मन का भी ख्याल, शरीर का भी ख्याल, परिवार का भी ख्याल, तो ये आप जब ख्याल रखते हैं तो यही ख्याल आपका सेल है, ये आपके समय का सेल है, काल चक्र का सेल है। काल चक्र का सेल बदलता रहेगा, या फिर आप अपने काल चक्र लीवर वाली है तो उसमें चाबी डालते रहेंगे तो बराबर समय देता रहेगा, और सही समय मिलेगा तो सही चलेगा। एक दिन मेरे साथ बड़ा गजब हो गया, सुबह का 8 बज गए थे, चारों तरफ से कमरा बंद था और मैं सो गया था, और मेरी जो घड़ी था, मेरी घड़ी जो अटक गया था, अब उसमें तो भैया 4 ही बजा था। अब मैं सोचा कि अभी तो 4 बजा है, अब उठ के देखा तो दिन चढ़ गया था। अब मेरा तो गया, कितना समय बर्बाद हो गया। आनंद फानन में, जल्दबाजी में तैयार हुआ तो उसमें कई गड़बड़ियाँ हो गया, फिर जल्दबाजी में घर से निकला तो उसमें भी कई गड़बड़ियाँ हो गया, और जाते जाते मन में खिन्नता था, टेंशन था, इतना समय बर्बाद हो गया। रिकवरी करना था तो जो लोग मिलते थे उसी से लड़ झगड़ जाते थे, तो संबंध भी खराब होने लगा। इस तरह से उस दिन का मेरा जो समय था बहुत खराब गया मित्र। समय खराब नहीं गया, मैंने अपने गलती के कारण मैं अपने पूरे समय को खराब कर बैठा। रात में भी लौटा तो लेट होकर के लौटा, खान पान भी लेट हुआ, निद्रा भी लेट हुई, और उस ज़िंदगी को ठीक करने में मुझे 1 हफ्ता का समय लग गया। बिगड़ा तो एक दिन, बिगड़ गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया, पर उस मिस्टेक की भरपाई करने में मुझे सप्ताह भर का समय लग गया, रिकवरी करने में। तो ज़िंदगी में मित्रों कई बार हम बहुत छोटी गलतियां कर बैठते हैं, पर उस गलतियों को रिकवरी करने में कभी कभी तो बहुत समय लग जाता है मित्र, महीनों सालों लग जाते हैं। तो ज़रा देखिए, कारोबारी हैं तो गलती तो नहीं करते हैं अपने कंज्यूमर के साथ। आप यदि करियर बनाने की तैयारी कर रहे हैं तो कहीं आप अपनी तैयारी में कोई कमजोरी तो नहीं कर रहे हैं, कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। यदि विद्यार्थी हैं तो अपने एजुकेशन में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। किसान हैं तो अपनी खेत की साधना करने में कोई गलती तो नहीं कर रहे हैं। यदि कोई मेरे साधक बंधु हैं तो अपने होश में 24 घंटे रहने की जो होश भरने की जो चीज़ें हैं उसमें कहीं बीच बीच में बेहोश तो नहीं हो रहे हैं। कहीं होश बिगड़ा तो फिर पूरी गाड़ी मेंटेनेंस बिगड़ जाएगी मित्र। फिर ड्राइवर का एक झपकी पूरी गाड़ी को सत्यानाश कर देता है। तो जीवन का एक होश से खाली हो जाना। आप 24 घंटा में 23 घंटा 59 सेकंड 59 मिनट तक 23 घंटा 59 मिनट तक आप जागे हुए होश से भरे हुए हैं, तब आपकी गाड़ी चल रही है। लेकिन वो जो 1 मिनट बचा है, 1 मिनट में जो 60 सेकंड होते हैं उसमें 15 सेकंड भी आपका होश बिगड़ा और झपकी आई तो पूरी जो 23 घंटा और 59 मिनट तक की आपने जो परिश्रम किया है वह पलक झपकते सत्यानाश हो जाने में देर नहीं लगती है मित्र। इसीलिए होश में चौकन्ने रहना, 24 घंटे होश में रहना, अनुशासित रहना जीवन की प्रगति का पहला मंत्र है मित्रों। तो मन भटक जाता है जब हम बेहोश हो जाते हैं, मन अटक जाता है जब हमारा बेहोशी में हम नींद में चले जाते हैं, और जीवन फिर सटक जाता है, सफलताएं सटक जाती है। कब? जब हम अपने नींद और होश के बीच को संतुलन नहीं समझ पाते कि मैं भी सोया हुआ हूँ कि नींद में हूँ। जब पता नहीं चलता तो जीवन और कारोबार और सारी सफलताएं वहीं सटक जाती है, ना आगे जाती है ना पीछे जाती है। फिर क्या करूं क्या ना करूं की स्थिति में ज़िंदगी उसी में चल निकलता है मित्र। क्योंकि जब आपको नींद आता है तो आपको ये नहीं मालूम होता कि आप सोए हुए हैं, क्योंकि आप जागते हुए नींद में आए थे। अब आपको लगता है कि आप जाग ही रहे हैं क्योंकि आप जागते हुए नींद में आ गए थे। अब जब नींद आपका टूटता है कब? जब कुछ झकोरा आता है, जब कुछ ठंडी हवा आती है, या कोई टेंशन आता है, या कोई तनाव आता है, या कोई दुर्घटनाएं आती है, तब आपकी आंख खुलती है। तब मालूम होता है आप तो बहुत लंबे समय तक सो गए थे। और आप सो कैसे गए थे? तब आपको पछतावा होता है, अरे भाई मन भटक गया था और मैं नींद में अटक गया था, इसीलिए ज़िंदगी सटक गया था और सारी सफलताएं मटिया मेट हो गया। तो मित्रों, अपनी जागरण,
अपनी होश से भरी ज़िंदगी चले तो सारा चीज़ में सफलताएं निश्चित मिलती है, चाहे साधना हो, चाहे समृद्धि हो, चाहे जीवन की मुक्ति हो। मार्ग आपका है, चयन आपका है, लेकिन सजग रहना सबसे पहला सूत्र है। मित्रों, सजग रहें, जागते रहें और अपने से संवाद करते रहें। गुरु जी से तब मिलेंगे जब तक कि आप अपने जीवन के सवालों को, प्रश्न को हल करें। जब हल मिल जाएगा तो फिर चर्चा करेंगे। गुरु जी को विदा, निवेदन, नमस्कार, धन्यवाद।